आज मैं मोहिनी एकादशी के बारे में, उसका वृतांत, कथा, महत्व और इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है, और इस कथा को सुनने मात्र से, मैं नहीं कह रहा हूं, गुरु वशिष्ठ जी राम जी से बोल रहे हैं, अनेकों गोदान का फल प्राप्त होता है और अनेकों जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। ऐसा मोहिनी एकादशी वैशाख शुक्ल पक्ष की महत्ता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा मोहिनी एकादशी का महात्म्य, कथा, और फिर एकादशी कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, उसका पारण का सही समय क्या है, अगर पारण सही समय में होना चाहिए, किसी भी तरह से जाने अनजाने में कोई गलती हो जाता है एकादशी को दिन, तो क्या दो उपाय करने से तत्क्षण उसका दोष नष्ट हो जाते हैं, ऐसा हमारे वशिष्ठ जी मंधाता से बोल रहे हैं। तो वो सब मैं जानकारी दूंगा, थोड़ा हमारे वीडियो पर बने रहिएगा सब कुछ को जानने के लिए। इस कथा कहने का और सुनाने का बहुत फल काफी है। आइए मैं शुरू करता हूं, कम से कम समय में प्रयास कर रहा हूं। ओम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण जो है और पांडवों के बीच में वार्ताएं चल रही है। पूरे एकादशी को जो महात्म है उसको जो है भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो आगे जो है, जो वैशाख कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी जब समाप्त हुआ कथा सुनने के लिए, तब पांडव कह रहे हैं कि हे प्रभु, इतना सहज उपाय और मनुष्य जन्म स्वभाव से ही भगवान की माया में इतना हम पतित हो जाते हैं, और आप ऐसा उपाय बताया, कहने से आपका, हमारे सुनने से अभी कान तृप्त नहीं हुआ है। अब जो है हमको मोहिनी एकादशी के बारे में बताइए, जो वैशाख की शुक्ल पक्ष की तिथि है। मोहिनी इनका नाम क्यों पड़ा हुआ है? तो मोहिनी नाम जो है पड़ा हुआ है इसलिए कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें विष भी मिला हुआ था, विष और अमृत भी मिला हुआ था। तो अमृत का कलश जो है वो आसुरी तत्वों के हाथ में चला गया। वह जो है अमृत पी करके राक्षस बहुत बात करते, संत महात्मा ब्राह्मण गौ सबको जो है असुर जब पिएंगे तो क्या होगा। तो मोहिनी रूप का धारण करके भगवान विष्णु ने उनके ऊपर काम आसक्त हो करके, और वह जो है उनको ले लिए मोहिनी रूप से, छल से वह जो है अमृत का घड़ा लेकर के देवताओं में वितरण के। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसलिए मोहिनी नाम पड़ा है। तो पांडव लोग कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, इसके बारे में और आप मोहिनी एकादशी के बारे में बताइए। तो भगवान बोल रहे हैं कि आज मैं वह कथा सुनाने जा रहा हूं जो कि भगवान श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ से पूछे थे कि हे प्रभु, अनेकों ताप पाप को समाप्त करने वाला आप बहुत छोटा उपाय में कोई ऐसा व्रत और पूजा बताइए कि जिससे अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मनुष्य की हर मनोवांछित कामनाएं पूर्ण हो जाए। तब कहते हैं वशिष्ठ जी, राम तुम तो सर्वज्ञ हो, तुम तो परमात्मा हो, लेकिन यह आप इसलिए पूछ रहे हो कि जगत का कल्याण हो। संत और ब्राह्मण जो हैं ये जगत के कल्याण के लिए होते हैं। तो आपने कल्याणकारी बात पूछा है, इसलिए मैं आपको बताता हूं इसके बारे में एक कि जो मोहिनी एकादशी है, हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अनेकों गोदान का फल प्राप्त होता है। और इसके बारे में एक प्राचीन इतिहास कथा भी है, उसको सुन लीजिए प्रेम से। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम का एक नगरी था। राजा सोमवंशी राजा वहां बहुत धर्मात्मा थे।
राजा का कर्तव्य होता है प्रजा को पालन करना, और जिस राजा के राज्य में प्रजा जो है दुखी रहता है उस राजा को बहुत पाप लगता है। तो राजा जब धर्मात्मा रहेंगे कैसे? जब उसका मंत्री भी धर्मात्मा रहेगा। तो एक वैश्य कुल में उत्पन्न धर्मपाल नाम करके एक जो है उनका मंत्री था। उस मंत्री बहुत सुंदर, वो जो है क्या करते थे मंत्री, बहुत धर्मज्ञ से। धार्मिक होने का क्या मतलब है जी? तब परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आप भी धार्मिक होना चाहते हैं तो धार्मिक कर्तव्य करना पड़ता है कि दूसरे को कष्ट न, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधवाई। दूसरे को, किसी भी जीव को आपके द्वारा अगर हित कल्याण हो रहा है तन से मन से वाणी से तो धर्म का काम है। अगर किसी भी तरह का कष्ट पहुंचा रहे हैं तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। तो वह धर्मात्मा धर्मपाल जो थे मंत्री, वो क्या करते थे कि वह जो है बगीचा लगवाते थे, अनेकों कुआं तालाब खुदवाते थे, अन्य क्षेत्र जो है भंडारा चलवाते थे, यानी कि जितना भी धार्मिक कार्य था वे करते थे। उनके 5 पुत्र हुए। देखो पूर्व जन्म के पुत्र भी जो है ना आ जाते हैं शत्रु बन करके। उनके 5 पुत्र थे, उनका नाम था सुमनोहर, द्युतिमान, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। जो दृष्ट बुद्धि था देखिए, जथा नामम वथा गुणम, इसीलिए अपने लड़के को नाम अनु सोनू टोंकू मुंकी पिंकी टिंकी सब मत रखिए, नाम का प्रभाव पड़ता है। आजकल तो कितना आदमी अपने नाम लड़का का रावण भी रखना शुरू कर दिया है, लेकिन उसका जथा नाम होता। देखिए दृष्ट बुद्धि था, वो दुष्ट बुद्धि था ही। वो क्या था कि महापापी था। पाप क्या है? अनेकों पाप है, लेकिन दुष्ट था वो। कैसे? जुआड़ी था, जुआ जो है किसी तरह के लॉटरी सट्टा, ये बहुत अच्छा चीज नहीं है। और चोर था, वैश्यागामी, दूसरे को स्त्री भक्षण करने वाला, मांस मछली मदिरा खाने वाला, महा ये सब पाप है, मनुष्य को नहीं करना चाहिए। और महाउदंड और आतताई था, दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाला। और इस सब से दुखी होकर के धनपाल जो है बहुत दंड दिए। नहीं होने के बाद में राजा से कहे, अपने ही पुत्र क्यों ना हो, गलत काम पर उसको दंडित करो। तो राजा से जब आदत देखा कि नहीं छोड़ा, सारा धन संपत्ति जो है अपना जो भी कमाया था नाश कर दिया, पर स्त्री में वैश्यागामी हो गया। तो उसमें जो है वो राजा से कह करके उसको देश से निकाल दिया गया। निकालने के बाद में जब भी कभी पुलिस सिपाही उसको पकड़ते थे उसको छोड़ देते थे, फिर से दंडित नहीं करते थे, इसलिए कि धर्मपाल इतना सुंदर विचार वाले थे तो पुलिसों को दया आ जाती थी कि पिता तो इसका अच्छा है लेकिन पुत्र ऐसा नालायक हो गया। तो वह क्या हुआ, धृष्ट बुद्धि जो है एक बार जंगल में भाई चला गया। जंगल में घूमता था, अब इधर तो कुछ अन्न भोजन नहीं मिल रहा था, तो अनेकों जीव पशु पक्षियों के मार मार करके खा जाता था, मांस खाता था, अपना पेट भरता था। एक दिना वो जो है जंगल में गुजर रहा था, बड़ी सुंदर रमणीक एक जगह देखा और सुंदर कुआं तालाब बावली, और वहां एक संत बैठे हुए थे और जा रहा था। तब तक संत का एक कपड़ा जो वो सूखने के लिए पसारे थे, उस कपड़ा से स्पर्श हो गया। जैसे ही स्पर्श हुआ, संत दरस जिमी पात कटरई। संत के बहुत बड़ा महत्व है भाई। अगर जिंदा साक्षात इस धरती पर आप भगवान को देखना चाहते हैं तो संत में देखिए, इसलिए कि संत जो है हृदय होते हैं भगवान के। उन्होंने अब उसके शरीर से जब संत का कपड़ा छुआ गया तो उसके अंदर का पाप समाप्त होने लगा, और वो जा करके वो किस ऋषि थे, कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा करके बोला, और ध्यान में थे कौंडिन्य ऋषि। ऋषि तो दयालु होते हैं,
तो बोले कि हे महात्मा, कौन से ऐसे पाप किए हमने, और मैं पापी हूं बहुत काफी, मेरे पिता माता राजा सब निकाल दिए, और अब तो हम में वह शक्ति नहीं है कि मैं मांस भी पका करके खाऊं। कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए कि हम जो हैं ये राक्षस के प्रवृत्ति से हट करके हमको सब कुछ प्राप्त हो जाए। ये धरती तो जो है सुख भोगने के लिए है, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं। और संत महाराज को दया आ गई, और संत हृदय नवनीत समान, संत का हृदय जो है कोमल होता है नवनीत के समान। और आपके जीवन में अगर किसी भी तरह का बदलाव आ रहा है, जब पाप कट गया तो उसका पूर्व जन्म का भक्ति प्रकट हो गया। जब भक्ति प्रकट हो गया तब प्रथम भगति संतन कर संगा, जब पहला भक्ति वह है जो संत के आपको दर्शन हो जाए, आपके पुण्य प्रकट होते हैं। तो संत के जब दर्शन होगा तो क्या होगा? प्रथम भगति संतन कर संगा, आ दूसर रति मम कथा प्रसंगा। संत पहला भक्ति आपका जब प्रकट होगा तो संत का दर्शन होगा, और जब संत का दर्शन होगा तो संत दरस जिमि पातक तरई, आपके अनेकों जन्म के पाप कष्ट नष्ट हो जाएंगे। और जो है संत प्रथम भगति संतन कर संगा, आ दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान के कथा बताएंगे, भगवान का रीत बताएंगे, और आपको सूत्र बता देंगे, और उनके कृपा से भगवत की प्राप्ति, आपका मन जो है संसार में है वह लगने लगेगा ईश्वर में। तब वह बोले कि सुनो, तुमको मैं उपाय बताता हूं। कौंडिन्य ऋषि बोले, तुम पर मुझे दया आ रही है, और देखो कल ही वैशाख के शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी है। तुम आज शाम को शुद्ध मन से संकल्प करो कि मैं अपने पापों को खत्म करने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत करूंगा। हे प्रभु, आप मुझे जो है पंचभौतिक शरीर है इसमें आप साथ दीजिए। इस प्रकार संकल्प करके एकादशी को प्रातः काल सुबह में शौच इत्यादि से निवृत्त और स्नान करके लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करके ध्यान करो, और दिन भर रात भर भोजन मत करो, केवल भगवान का भजन करो, और द्वादशी के व्रत को पारण करो, और ब्राह्मण को जो कुछ हो सके दे दो। कुछ नहीं है तो उसको नमस्कार दंडवत प्रणाम ही करो, तुम्हारा पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। कौंडिन्य ऋषि की वृथा न जाई देव ऋषि वाणी, कृपा हो गया। और जब कृपा हो गया तो क्या हो गया कि महर्षि के कथना अनुसार जो है वह जो है धृष्ट बुद्धि मोहिनी एकादशी का व्रत किया, उसके प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए, और वह परम पद को प्राप्त किया। मोहिनी के समान सरल एवं फल देने वाला कोई नहीं। इस कथा को जो कहता है और सुनता है, अनेकों गौदान का फल प्राप्त होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आइए मैं आपको बता देता हूं कि मोहिनी एकादशी कब है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। ऋषिकेश पंचांग है, बिल्कुल मैं प्रामाणिकता के साथ बताता हूं, दूसरे को बात समझ करके नहीं। एकादशी देखिए, वैशाख शुक्ल पक्ष की जो है एकादशी तिथि है 26 अप्रैल को रात्रि में 8 बजे प्रारंभ हो जाता है। यह जो है उदय व्यापिनी एकादशी व्रत होता है। इस एकादशी को नहीं किया जाएगा। 26 एकादशी कैंसिल, 26 को नहीं होगा। 27 तारीख को उदया व्यापिनी में एकादशी आ रहा है। रात 7:47 तक एकादशी तिथि रह रहा है, और उसके बाद द्वादशी आ जाता है। इसी व्रत को करना चाहिए जिसमें एकादशी में द्वादशी व्रत हो। और द्वादशी तिथि का जो है प्रारंभ जो है 7:42 के बाद हो जाता है। तो 28 तारीख को यानी कि शाम को 7:22 तक 28 तारीख को द्वादशी तिथि रहता है। द्वादशी में ही पारण करना चाहिए। तो यह तो दिन भर पारण का समय है, लेकिन
व्रत होगा 27 अप्रैल सोमवार को, और पारण का समय कब होगा कि पारण का समय सोमवार को व्रत होगा, ध्यान से सुनिएगा। पारण का समय 28 अप्रैल दिन मंगलवार सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। पारण में 2 चीज अवश्य जो है कभी नहीं भूलना चाहिए। पारण जब करें तो तुलसी जी का जैसे ही पत्ता हम जो है गंगा जी के जल में डालते हैं, वह जो है तुलसी दल बन जाता है। उस दिन अगर किसी भी तरह से हम सो रहे हैं, किसी भी तरह से तेल साबुन का स्पर्श हो गया, हमारा बिछौना कपड़ा जो है कुछ जो है कोई अशुद्धि से अगर टच हो गया, तो सभी पाप को नाश करने के लिए जो है वशिष्ठ जी बोलते हैं, हे मंधाता, किसी भी तरह के एकादशी के दिन अगर कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो तुलसी दल और गंगाजल मुंह में डालते ही समस्त जो है एकादशी के व्रत के जो दोष हैं समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य पूर्ण फल को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। रविंद्र पांडे के नाम के चैनल है, मैं अनेकों व्रत त्योहार के बारे में, कथा के बारे में बताता हूँ। हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं मन करेगा मत कीजिएगा। जय जय श्री राधे, जय गुरु।